Good morning, student. Student, good morning. I am audible. Student, I am audible or not? Audible, sir. Okay. But yesterday we were doing question of miscellaneous exercise. ठीक है? इसमें बेटा कोई नया टॉपिक नहीं है. व्हाट आर द टॉपिक वी ऑलरेडी स्टडी वही इसके अंदर है. इस मिसलेनियस के अंदर बस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. ठीक है? अगर आपको इफ यू अंडरस्टूड ऑल द बेसिक तो देन इजीली यू कैन डू द मिसलेनियस. कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. ठीक है? मैक्सिमम क्वेश्चन आई विल सॉल्व इट. Okay, especially those questions which are totally different, I will solve it. So student, first of all, yesterday I saw the question number 15. It was based on the 3 set. Okay, so you can see how I solve this. First of all, tell me whether you understood this question not. क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया था? Now I'm going to explain the one more question like this. बताओ बेटा. बेटा आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया था? क्वेश्चन नंबर 15. और ये क्वेश्चन बेटा जो मैंने आपको 3 वाला बताया है, ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम मार्क्स में आता है बेटा. नहीं है, नहीं है. ठीक है बेटा. तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 16. 15 में इसका मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो in case still you have difficulty in the question 15, so see the question 16. 16 is same as question number 15. Please here. In a survey, it was found that 21 people liked product A, 26 people liked product B, and 29 liked product C. Okay. सबसे पहले बेटा मैं रेक्टेंगल मारता हूँ यूनिवर्सल सेट के लिए. ठीक. देन आई ड्रो द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट. 3 है बेटा यहाँ पे, तो बेटा 3 मारने पड़ेंगे मुझे. एंड आई ड्रो विद द हेल्प ऑफ सर्कल. आई डू द सर्कल बेसिकली. 3 प्रोडक्ट है ऑलरेडी. दिस इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी. ये बना लेंगे. ठीक है? ऑलवेज नोटेड बाय द कैपिटल लेटर. यहाँ पे जो वट एवर रीजन इज देयर, इसमें एलिमेंट भर देते हैं. यहाँ पे ए हो गया, ये मैंने बी कह दिया, ये हमने स्मॉल सी ध्यान रखना. दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ और दिस इज जी कह दिया. ठीक. देयर इज नो अदर रीजन इन दिस सबसेट. अब नाउ सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. 21 people like product A. प्रोडक्ट ए को 21 पीपल लाइक करते हैं. तो क्या बेटा मैं कह सकता हूं कि A इज इक्वल टू 21? जल्दी बताओ. टेल मी यस और नो. जल्दी से बताओ. 21 पीपल. A plus D plus G plus E. यस, गुड, बिल्कुल ठीक बेटा. ठीक है. A इक्वल टू 21 नहीं होगा, क्योंकि A तो बेटा यहाँ देखो आप, जो A प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ठीक है बेटा, वो ये ए बेटा पूरा है. उसने थोड़ी कहा. अगर वो बोलता कि प्रोडक्ट ए ओनली कहता तो ए आता. ठीक है? तो जी भी आएगा, जी भी आएगा, ई भी आएगा, क्योंकि सब ये प्रोडक्ट ए के हैं. ये बात दूसरी है कि ये दूसरे प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, लेकिन उसे थोड़ी कहा है कि दूसरे को लाइक ना करे वाले. बताओ, अगर वो कहता प्रोडक्ट ए ओनली तब आता बेटा ये. ठीक है? तो ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे लिखते हैं तो. ठीक. तो आपका आएगा ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी इक्वल टू 21. ये बेटा पहली क्वेश्चन बन जाएगी. ठीक है? ये आपकी बेटा पहली क्वेश्चन बन गई. दूसरी पे आ जाओ बेटा फटाफट.
इसको नोट कर लो बेटा, जो बेटा अभी ज्वाइन किया इसको नोट करिए। नोट कर लो जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं। ये कह रहा है 26 लाइक प्रोडक्ट बी। ठीक है ना, प्रोडक्ट बी देखो बेटा ये है आपका। ठीक है, तो इसमें बेटा बन जाएगा हमारा इक्वेशन हमारे पास, दिस इज बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ इक्वल टू 26। ये हो गया बेटा। उसके बाद 29 लाइक प्रोडक्ट सी, तो ये हो जाएगा बेटा सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ इज इक्वल टू अगेन 26 हो गया बेटा। ठीक, सॉरी 29 आएगा बेटा ये आपका आएगा बेटा 29 आ गया। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। ए एंड बी का जो क्या मतलब होता है, जो ए और बी दोनों को लाइक करते हैं। तो बेटा ये आएगा आपका, देखो ए बी वाला पोर्शन, डी प्लस जी। ये आपका हो गया बेटा 14 हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, जो सी और ए को लाइक करते हैं, सी और ए को, तो ये आएगा बेटा ई प्लस जी। ये हो गया बेटा। ठीक है, एंड 14 लाइक बी एंड सी, जो बी और सी को लाइक करते हैं बेटा, ये आ जाएगा आपका, ये हो गया बेटा 14। ये आ गया बेटा। ठीक, देख लेना बेटा, कोई डाउट हो देख लेना इसमें। 14 ए और बी, तो डी प्लस जी आ गया। 12 ए सी एंड ए, जी ई प्लस जी आ गया। उसके बाद 14 बी एंड सी, बी और सी जी प्लस एफ आ गया बेटा। उसके बाद बोल रहा है बेटा ये 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट। तो बेटा ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें तीनों ये तीनों एबीसी आ रहे हैं बेटा, वो सी है खाली, देखो सी है। आप बेटा चेक कर लो, ये बेटा 8 आ गया। इतना बेटा नोट कर लो पहले इसको आप। इसको बेटा नोट कर लीजिए। ओके बेटा, आपने नोट कर लिया। अब देखो, अब बेटा हमें क्या निकालना है, कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। तो बेटा आप बता सकते हो हमें क्या निकालना, क्या है? सी ओनली। सी निकालना है सर। तो बेटा केवल हमें ये निकालना है, बस ये बस। अगर आपने इसमें ई जी एफ बी अगर आपने ऐड कर दिया तो गलत हो जाएगा। जो ई वाला ए को लाइक कर रहा है, एफ वाला बी को भी लाइक कर रहा है, और जी वाला बेटा तीनों को लाइक कर रहा है। सी को तो कर रहे हैं लेकिन साथ में औरों को भी कर रहे हैं, उसने बोला सी ओनली। तो बेटा केवल ये वाला रीजन में जो भी एलिमेंट है वो आएगा, ये सी है बेटा। ठीक है ना, ये निकालना है हमें। तो बेटा कैसे निकालेंगे, देखो सी कहां पर है बेटा, सी यहाँ पे है, हमें ई जी एफ चाहिए बेटा। तो जी को पहले बेटा यहाँ रखो 6 में, 8 प्लस एफ इजिकल टू 14, तो बेटा एफ इजिकल टू 6 आ गया। उसके बाद जी को 5 में रखो,
E प्लस 8 इज इक्वल टू 12, तो E इज इक्वल टू 4 आ गया। उसके बाद G को 4 में रखो, तो हमने 8 इज इक्वल टू 14, ये 14 तक चेक कर लो, मैं गलती नहीं हुई या नहीं हुई है। तो D इज इक्वल टू, ये भी 6 आ गया बेटा आपका। इतना नोट करो बेटा इसको पहले। बेटा नोट कर लिया आपने? ओके बेटा। अब देखो बेटा, हमें क्या निकालना है बेटा? हमें सी निकालना है। तो बेटा सी यहाँ पे है, पहले ये यहाँ रख दो आप, ठीक है? तो आप लिखो बेटा सी प्लस ई प्लस जी। हेलो, अब देखो बेटा, अब क्या करूं मैं? सी निकालना है बेटा। ई की जगह 4 रख दो, जी की जगह 8 रख दो, एफ की जगह 6 रख दो बेटा। तो हमारे पास सी आ जाएगा 29 माइनस 18। तो बेटा हमारे पास 11 आ गया। दिस इज द आंसर। इसको बेटा नोट कर लो। प्लीज चेक इट बेटा, कोई डाउट हो मुझसे पूछो। बेटा कोई भी डाउट हो बेटा, हमने सी क्यों निकाला, हाउ वी फ्रेम द इक्वेशंस, ओके, हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ई जी। तो बेटा इस एनी प्रॉब्लम यू हैव, प्लीज यू कैन आस्क टू मी। ठीक है बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें कोई? ओके बेटा, No, sir. ओके बेटा, गुड, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा फटाफट। अब बेटा इसमें मिसलिनियस के वो क्वेश्चन करते हैं, तो आई होप कि दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू अंडरस्टूड दैट कि हमें करनी कैसे है, ठीक है? अब बेटा सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो यू द प्रॉपर्टी मस्ट बी क्लियर टू यू। आपको क्या दिया है? एबीसी 3 सेट है। आपको दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, एंड आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। और आपको प्रूव करना है, शो दैट बी इक्वल टू, प्रूव करना है बेटा आपको, ठीक है? देखो बेटा कैसे करोगे आप, बहुत ध्यान से समझना। इसमें ध्यान रखना,
वैसे आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि आपने कोई दो एलिमेंट, ए के एलिमेंट ले लिए, बी में कुछ ऐसे एलिमेंट जूम कर लिए, सी में जूम कर लिए, इस टाइप से जूम के दोनों सेम आने चाहिए और फिर आपको दिखा दिया ऐसे करके। लेकिन इसमें कर सकते हो एक बार को आप, लेकिन वहां लिखा होता है यूजिंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट लिखा होता है वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो अगर आपने यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट नहीं किया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, अगर अगर मेंशन है तो। ठीक है, तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेट से आप कैसे करते हो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, ये क्वेश्चंस ऐसे 4-5 क्वेश्चन है, एंड अगर आप ध्यान करोगे तो आराम समझ में आपको आ जाएगा। स्टूडेंट इसका तरीका क्या है, जब भी कोई दो, मैं तरीका बताऊं आपको, दो सेट को इक्वल करना है तो आप क्या करो बेटा, आप शो दिखा दो कि बी सी का सबसेट है, एंड आप साथ में ये भी दिखा दो कि सी बी का सबसेट है, ये दिखा दो। अगर आपने दोनों चीजें दिखा दी कि बी सी का सबसेट और सी बी का सबसेट, ये तभी पॉसिबल होगा जब बी इक्वल टू सी होगा। समझ गए? ये तभी पॉसिबल है बी इक्वल टू सी होगा। इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट सी में है, इसका मतलब सी के सारे एलिमेंट बी में है। तो बेटा इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बी एंड सी वुड बी इक्वल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। आप चेक करके देख लो आप। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे दो सेट इक्वल करने हैं एंड यू आर सोल्विंग विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, तो आप कैसे करोगे, आप पहले बी को सी का सबसेट दिखाओगे, देन यू शो सी बी का सबसेट। ठीक, अब बी को सी का सबसेट कैसे दिखाओगे, आप कोई भी एक जनरल एलिमेंट, सपोज आपने एक्स मान लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, सबसेट कैसे दिखाते हैं कि जो इसमें है, हमने प्रूव कर दिया कि वो इसमें भी है, तो हम कह देंगे बी सी का सबसेट है। वो तो ऐसे लोग करते हो बेटा कि वॉट एवर इन द बी, जो भी बी में है, अगर आपने शो कर दिया कि वो सी के अंदर भी है, तो देन यू कैन से दैट कि बी सी का सबसेट है। ठीक, तो हमने ऐसे नहीं मानना है आपको, 1 2 नहीं मानना है आपको, जनरल मानना है। हमने एक्स मान लिया बेटा, एक्स कुछ भी हो सकता है आपका। तो अगर मैं दिखा दे कि एक्स सी में भी है, अगर मैं दिखा दूं, इसका मतलब अगर एक्स बी में है तो हम दिखा दे एक्स सी में भी है, तो मैं कह दूंगा बी सी का सबसेट है, मैं बोल दूंगा। Means whatever in the B, the whatever in the B that are that also in the C, तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप बेटा कैसे करोगे, प्लीज सी यहाँ देखो जी। तो अगर बेटा x B में है, ठीक है ना, हमें दिखाना है कि x C में भी है, ओनली देन वी कैन से दैट B C का सबसेट है। पहले बेटा ये बताओ कि जो मैंने थोड़ा सा आपको हल्का सा वे बताया कि हाउ यू सॉल्व इट, ये समझ में आपको आया नहीं आया? क्योंकि सॉल्व तो बेटा अभी हो जाएगा, Yes, sir. बट मेन इज द वे विच आई एम टेलिंग यू, द वे आई विल यूज, वो वे आपको समझ में आया नहीं है? बताइए बेटा, यस और नो? बेटा प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. ओके बेटा, गुड। अब देखो, अब हमें क्या लाना है, हमें ये दिखाना है कि अब हमारा टारगेट क्या है, हमें ये दिखाना है कि एक्स जो है सी में भी है, ये दिखाना है। तो जब भी हम बी सबसेट सी कह सकते हैं, इसका मतलब हमारा टारगेट है कि बी को हटना चाहिए, सी आना चाहिए। ठीक है ना, पहले आपको डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, तो आप रास्ता चुन पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, देन यू विल नॉट एबल टू फाइंड आउट द वे। आपको रास्ता नहीं मिल पाएगा अगर आपको ये नहीं पता कि वेयर योर डेस्टिनेशन। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, बी हटेगा सी आएगा। ठीक, अब देखो इसने बेटा ये चीजें दी हुई हैं, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इनका यूज करना है। बेटा अगर मैं बोलता हूं कि अगर एक्स बी में है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्स इनके यूनियन में होगा? बताओ, यूनियन में क्या आता है? यूनियन में जो आता है, जो दोनों सेट्स में है वो आ जाता है। मैं ये नहीं कह सकता, ध्यान रखना, अगर मैं बोलता हूं कि अगर एक्स बी में है, इफ आई एम सेइंग कि एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी, अगर मैं बोलता हूं तो बेटा ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो आता है जो बी और ए दोनों में है। तो ए का तो पता ही नहीं हमें कुछ, अभी ए का तो पता ही नहीं हमें, लेकिन यूनियन में बोल सकते हैं। जो यूनियन में क्या होता है, दोनों के एलिमेंट आते हैं। तो अगर एक्स बी में है तो मैं कह सकता हूँ इसमें होगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारा टारगेट नहीं है, अभी हमारा सी नहीं आ पाया है, लेकिन हमें पता है कि बेटा ये इसके इक्वल है, तो बोल सकता हूँ कि एक्स जो होगा बेटा, एक्स ए यूनियन सी में भी होगा, मैं बोल सकता हूँ।
if x belongs to this, x belongs to क्यों? Why I speak like this? क्योंकि a union b equal to a union c है इसलिए। ठीक है, अब देखो c आ चुका है बेटा हमारे पास। ठीक है, हम धीरे धीरे टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस सी है ना। अब स्टूडेंट अगर कोई चीज यूनियन में है, इसका मतलब वो या तो ए में है या वो सी में है। अगर कोई चीज यूनियन में आती है, वो या तो इसमें होगी या इसमें होगी, पक्की बात है। बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है, क्योंकि यूनियन में आते वो हैं कि जो या तो इसमें होंगे या इसमें होंगे, है ना। ठीक है, ये पक्के हैं। ठीक, अब लेकिन बेटा हमें सी तो यहाँ पे देखो आ चुका है। ठीक है, लेकिन साथ में भी, लेकिन हम ये थोड़ी कहते हैं सी में ही हो सकती है। अगर कोई चीज ए यूनियन सी में है, हम ये नहीं कहते सी में हो सकती है, वो ए में तो हो सकती है। तो हमें ए को भी लेकर चलना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे बेटा दो केस बन गए, दो केस बन गए। इस वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर देखो अगर एक्स ए यूनियन सी में है तो एक्स या तो इसमें होगा या इसमें होगा। ठीक, अगर इसमें होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हो गया बेटा, बी सबसेट ऑफ सी हो गया। ये आ गया हमारे पास। भाई एक्स हमने माना था एक्स बी में है, हमने प्रूव कर दिया एक्स सी में भी है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि व्हाट जो बी में है वो सी में भी है। इसका मतलब बी सबसेट ऑफ सी हो गया। ठीक, लेकिन बेटा हमें कोई ये थोड़ी पता है सी में है, वो ए में भी तो हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन और का चल रहा है ना, या तो इसमें होगा या इसमें होगा, तो कोई हो ही गया आपका। अब इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे। इतना बड़ा नोट करो, उसको समझो, इसको नोट करो, समझो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ मैं आपको। सर हाँ बोलो बेटा बोलो। सर एक्स बी का एलिमेंट है, पर ये कंपलसरी नहीं है कि एक्स बी सी का सबसेट हो सकता है कि उसमें एक्स के अलावा कुछ और एलिमेंट्स हो जो सी में ना हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो बेटा इसलिए तुम जनरल लेके चल रहे हैं, इसलिए तुमने 1 2 3 नहीं लिया बेटा हमने। आप इसलिए तो बेटा हमने 1 2 3 नहीं लिया, हम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे हैं बेटा। आप कुछ और लेके देख लो, वाई लेके देख लो, जेड लेके देख लो, कुछ भी लेके देख लो। तो बेटा जो भी एलिमेंट लोगे वो इन सबको सेटिस्फाई करेगा, बताओ। हमने जनरल ले लिया, जनरल, नहीं सर, है ना। वो ये नहीं कह रहे नहीं हैं सर, वो ये बी कह रहे हैं सबका कि सबसेट कैसे हुआ? सर सी आप भी हो सकता है ना, सी सबसेट बी। बेटा सी सबसेट बी हो सकता है, लेकिन ठीक है। पहले हमें बी सबसेट ऑफ सी दिखाना है बेटा, कि जो बी में है वो सी में दिखाना है हमें। तो हमने एक जनरल लेके चले, हम एक जनरल एलिमेंट लेके चले, और हम उसको ऐसे थोड़ी सोल्व कर रहे हैं कि हम कोई एलिमेंट देख रहे हैं, हम तो प्रॉपर्टी से सोल्व कर रहे हैं ऐसी। अब एक बात बताओ, मैं आप एक्स की जगह कुछ और लेके देखो, कुछ भी लेके देखो बेटा, कुछ भी एक्स की जगह कुछ भी लो आप, कोई भी मतलब वेरिएबल लो आप, तो बताओ वो ये सब चीजें आएंगी नहीं आएंगी, बताओ आप, आएंगी नहीं आएंगी। सी वाली चीज बाद में लेंगे हम, अभी सर हम ये कर रहे हैं। लास्ट कंक्लूजन नहीं समझ में आया कि बी सबसेट कैसे हुआ सी का। बेटा देखो सुनो एक बात, हमने क्या हुआ, हमने कोई एक एलिमेंट, जनरल एलिमेंट बी में लिया, ठीक है, ठीक बेटा वो पहले, और हमने फिर ये दिखा दिया कि ये एलिमेंट सी में भी है, हमने दिखा दिखाया देखो आपको हमने। इसका मतलब यस ये है सर। बेटा कि जो चीज बी में है वो चीज सी में भी है, तो जो चीज बी में है वो सी में भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी सी का सबसेट हो गया। बी सी का सबसेट का मतलब क्या होता है कि बी सी का मतलब होता है कि बी में जो भी है वो आपने दिखा दिया वो सी में भी है। अब हमें सी से मतलब नहीं है, सी में जो भी है वो हम बाद में देखेंगे, वो भी करेंगे बाद में। हमने दिखा दिया कि जो बी में है वो सी में भी है, तो इसका मतलब जो है बी सी का सबसेट हो गया। इसका मतलब ये तो होता है, बताओ। तो सर इस क्वेश्चन में क्या बी के अंदर एक ही एलिमेंट है एक्स, और नहीं भी बेटा, तो एलिमेंट्स हो सकते हैं? बेटा मैं कह तो रहा हूँ आपसे, आपकी बात मैं बिल्कुल मान रहा हूँ बेटा। मैंने यहाँ पे जनरल लिया है, जनरल एक्स में जनरल लिया, आप इसके कुछ और लेके देख लो, कुछ भी बेटा। मैं इसको नहीं सर, प्रॉपर्टी, मीन्स बेटा सुनो मेरा तो, पूछने का मतलब ये है सर, बी के अंदर एक ही एलिमेंट है क्या एक्स यहाँ पर? बी के अंदर मैं कह रहा जहाँ हूँ, सुनो,
मेरी बात सुनो, बी के अंदर आप 1 लाख एलिमेंट मान के चलो, 1 लाख है, ठीक है। आप बेटा बी के अंदर 1 लाख एलिमेंट मानो, 1 लाख है, कितने भी हमें नहीं पता कितने हैं, हमें तो पता है बी एक सेट है, ठीक है ना। तो बेटा बी के अंदर जो भी लोगे आप, मैं कहता हूं बेटा आपको, बी के अंदर आप जो भी लोगे वो इन सबको सेटिस्फाई करेगा, बताओ आप बताओ। आप बी कैसे एक यस काम करते हो, सर। देखो, आप बी के अंदर वाई लो, आप वाई लो, आप ले लो, सब कुछ वही आएगा नहीं आएगा। आप वाई लेके देखो तो वाई क्या करेगा, इसको बिलोंग करेगा, फिर ये इसके को इसको बिलोंग करेगा, फिर या तो इसमें होगा या इसमें होगा, इसमें होता सबसेट हो गया। हम बेटा ओके सर। हम कोई ऐसे नहीं ले रहे हैं कि बी के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं ले रहे हैं बेटा, हम एक जनरल मान रहे हैं, जनरल। और हम इसको ऐसे सोल्व नहीं कर रहे हैं, हम कोई देख रहे हैं, देखो हम इसको ऐसे नहीं सोल्व कर रहे कि हमने माना बी में 1 2 3 है, फिर हमने माना सी में क्या क्या है, फिर देखा क्या इसमें आ रहा है, फिर हमने देखा क्या इसमें आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे नहीं पता, हमें तो यही नहीं पता बी में एलिमेंट कितने हैं, हमें तो ये पता ही नहीं है। हम तो उसको प्रॉपर्टी से सोल्व कर रहे हैं कि जो चीज बी में है, देखो हम क्या सोल्व कर रहे हैं, देखो सुनो मेरी बात को, बी का हमें पता ही नहीं बी में एलिमेंट कितने हैं। बी में हो सकता है कि बेटा, बी में हो सकता है कि बेटा 1 लाख हो, 1 करोड़ हो बी में। हम तो ये मान रहे हैं कि सपोज कुछ बी में है, सपोज कुछ भी, इसलिए बेटा मैंने 1 2 3 नहीं लिया, मैंने जनरल लिया, ए बी सी डी ऐसे कुछ ले सकते हो आप। हमने माना कि जो कुछ बी में है, तो बेटा बताओ वो इसमें होगा नहीं होगा, बताओ कुछ भी मान लो आप, जो कुछ भी है बी में, बताओ इसमें होगा, हर्षित बताओ बेटा। यस सर। फिर जो बेटा जो इसमें है वो इसमें होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, इसके इक्वल है बेटा। यस सर। और बेटा जो इसमें होगा यूनियन में है, या तो इसमें होगा या इसमें होगा, क्योंकि यूनियन में वो आते हैं या तो इसमें होते हैं या इसमें होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो केस बन गए, अगर वो सी में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बी सी का सबसेट हो गया, ठीक है बेटा। लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी वो सी में भी हो सकता है, वो ए में तो हो सकता है ना, देखो। तो केस माने, दूसरा केस मान चलेंगे कि अगर वो ए में है तो क्या होगा। पहले बेटा इतना बताओ तो समझ में आपको आ गया। आपकी बेटा हर्षित आपकी बात यस बिल्कुल सर आ ठीक गया। है ना। क्योंकि प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, इससे पहले कोई बड़े क्वेश्चन नहीं किए, तो दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। सर हम यहाँ पे तो ये भी लिख आप सकते हैं ना कि पहले बी सबसेट सी, तो इसकी जगह सर हम सी सबसेट बी भी लिख सकते हैं बिल्कुल ना, बिल्कुल बाद बिल्कुल में कर फिर सकते बी हो, का सॉल्व कर बिल्कुल दें। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले सी सबसेट ऑफ बी भी प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सी सबसेट ऑफ बी प्रूव करने जा रहे हो तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि कोई कोई एक पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट सी में है, और फिर दिखाना पड़ेगा वो बी में भी है। क्यों सर, इसी से नहीं लिख सकते हैं? क्या कह रहे हो, इसी से नहीं लिख सकते हैं सर? इससे कैसे कह हमने ये दोगे तो बेटा, दिखा दिया ना एक्स, इस बेटा क्यों ये सर बताओ एक्स हमने, तो बी में भी है और सी में भी है। बेटा नहीं, हमने पहले क्या दिखाया कि अगर कोई चीज बी में है तब दिखाया हमने सी में है, तब दिखाया ना बेटा। हमने ये नहीं दिखाया बेटा, हमने ये नहीं दिखाया कि कोई चीज सी में है तो अब वो बी में भी है, हमने ये दिखाया अगर कोई लेट हमने माना बी में सपोज ये है, सपोज, फिर हमने दिखा दिया कि ये सी में भी है। इसका मतलब जो कुछ बी में है वो सी में भी है, तो तभी तो बी सबसेट सी बोला। बोलो बेटा, सी ओके अभी सर, सी ओके सबसेट सर। बी नहीं बोल सकते अभी, अगर आपने बोल दिया तो गलत हो जाएगा आपका बिल्कुल, क्योंकि हमने एक एलिमेंट बी में लेके चले, हमने दिखा दिया वो सी में भी आ गया, तो बी सबसेट हो गया। बोलो बेटा समझ में आया, यस सर। ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे केस वन में तो सबने हो गया, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी था सी में होता, ए में भी हो सकता था, क्योंकि यूनियन था ना यहाँ पे। यूनियन मतलब होता है ए में हो सकता है और सी में हो सकता है, अगर सी में तो कोई दिक्कत ही नहीं हो गया, लेकिन ए में तो हो सकता है ना। अब दूसरा केस हमने ए वाला लिया। अब देखो यहाँ पे ऊपर पता है हमें कि एक्स बी में है, ऊपर हमें पता है, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा हमें पता चल गया वो ए में भी है, दूसरे केस में बदल गया ए में भी है, दूसरा केस लेके चल रहे हैं कि वो ए में भी है। तो बेटा मैं कह सकता हूं, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट सी लाना है, हमारा टारगेट क्या है, सी लाना है इस वाले केस में भी, तभी प्रूव कर पाएंगे। तो हमें पता है बेटा वो बी में है, हमें यहाँ पे पता चल गया वो ए में भी है यहाँ पर। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू दिस, बताओ।
जल्दी बताओ बेटा, यस सर। क्योंकि हमने वो बी में है हमें पता है, यस सर। और यहाँ पे ए में भी है, तो उसका मतलब दोनों में है, वो इंटरसेक्शन में आ गया। लेकिन अभी टारगेट क्या है हमारा, सी लाना है हमारा। सी तो नहीं आया, ऊपर देखो कुछ दिया हुआ है, यस ये देखो, एक मिनट गलत गलत लिख दिया बेटा मैंने, ये बी नहीं है बेटा, सी है ये सी लिखा बेटा, क्वेश्चन में सी है बेटा, ये सी है बेटा, ध्यान रखना क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन चेक कर लो अपना। अब देखो ये चीज इसके इक्वल है, आप चेक कर लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब बेटा मैं बोल सकता हूं कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, बोल सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये हमने कैसे बोला, ये हमने चूंकि हमारा टारगेट सी लाना है। अब सी कैसे आ सकता है, हमने देखा ऊपर क्वेश्चन के अंदर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू ए एंड, ध्यान रखना, फॉर इंटरसेक्शन वी ऑलवेज राइट एंड, फॉर यूनियन वी ऑलवेज राइट और, इसमें या इसमें, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू, क्या आ जाएगा बेटा, c आ गया, कि x a में भी है और x बेटा c में भी है, ये आ गया। टुडे का मतलब होता है दोनों में है। ये तो बेटा हमें पता ही है, ये तो हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे देखो, ये तो पता ही है हमें, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसी को तो लेके चल रहे हैं ना, ठीक है। कंडीशन आ गई ये वाली, इसका मतलब x जो है आपका c में है, ठीक है। तो हम बेटा क्या हुआ, देखो सी, हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे कि x b में है, और बेटा फिर हमारे पास दो कंडीशन आई थी, इसमें या इसमें, इसमें है तो बी सी का सबसेट हो गया, और इसमें है, अगर इसमें है तो तब भी बेटा हमने प्रूव कर दिया कि x सी में है, तब भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, बी सी का सबसेट हो गया। इसको देख लो बेटा, बेटा प्लीज चेक दिस, दोनों केसेस में हमने दिखा दिया कि अगर x b में है तो वो c में भी है, इट मींस बी सी का सबसेट, जो चीज b में है वी शो वो c में भी है। बेटा बताओ ये समझ में आपको आएगा, नेक्स्ट पे चलता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ बेटा, बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। अब बेटा देखो नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, ठीक है ना। अब हम दिखाएंगे बेटा, अभी हम बी को सी नहीं बोल सकते, अब दिखाएंगे सी सबसेट ऑफ बी। कई बार बच्चे लिख देते हैं सिमिलरली, लिख सकते हो एक बार को आप, सिमिलरली सी सबसेट ऑफ बी, ऐसे ही सी हो जाएगा, लेकिन आपको दिखाना चाहिए। प्लीज सी, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट हमें दिखाना है सी बी का सबसेट। नेक्स्ट हमें बेटा ये दिखाना है, तो लेट अस सी कैसे दिखाओगे आप, अब कोई एलिमेंट मांग के चलोगे, अब सी में है, ये मांग के चलोगे, अब आप कोई एलिमेंट मांग के चलोगे वो सी में है, और फिर हम दिखा देंगे वो बी में भी है, तो हम कह देंगे बेटा, तो हमने वाई मान लिया इस बार। तो बेटा अगर कोई एलिमेंट सी में है, हमारा टारगेट क्या है, बी लाना है, देखो देखो, तो क्या होगा बेटा, वो ए यूनियन सी में भी होगा, बिल्कुल ऐसे होगा बेटा, ये अगर वो सी में है तो इसका मतलब वो ए यूनियन सी में भी होगा, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, वहां बी लाना है, तो ए यूनियन सी किसके इक्वल है बेटा, ए यूनियन सी ए यूनियन बी के इक्वल है, इसका मतलब वो ए यूनियन बी में है, ठीक है, जो कि इसके इक्वल दिया हुआ है। अगर वो जो सी में है तो यूनियन में पक्का होगी, ठीक है ना, ये इसके को इसमें भी होगी। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ऊपर कैसे करना है बेटा, इसका मतलब y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे हो गया बेटा। अगर यूनियन में होगा तो उसके या तो इसमें होगा या इसमें होगा बेटा। फिर दोबारा से दो केस बन गए, अगर y b में है तो इसका मतलब c जो हो गया बेटा वो सबसेट ऑफ b हो गया। हमने लेके चले कि y c में है, हमने प्रूव कर दिया वो b में भी है, तो c सबसेट ऑफ b हो गया। तो बेटा एक ये प्रूफ हो गया आपका पहले वाले केस में, ठीक है। अब केस दूसरा देखेंगे बेटा, बेटा नोट कर लो उसको आप,
इतना बेटा इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट बेटा ये आपका बेटा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि बेटा मैं नाउ टुमारो आई विल कंटिन्यू दैट, ठीक है, क्योंकि एक मिनट से बेटा कम रह गया टाइम, ठीक है, नहीं तो जल्दबाजी बेटा आपको समझ में नहीं आएगा। होना बिल्कुल पहले की तरह ही है अभी, ठीक है। तो बेटा रेस्ट आई विल यहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा से, एंड द रेस्ट आई विल कंटिन्यू टुमारो। इसको बेटा जितना मैंने पढ़ाया बेटा इसको देख लेना, बिल्कुल नई चीज आज हुई है बेटा, ठीक है। तो प्लीज यू सी प्रॉपरली, जो चीज समझनी है दोबारा से क्लियर कर पूछना, ठीक है। तो दैट्स ऑल टुडे, द सी यू टुमारो। इसको देख लेना, जो चीज समझिए बेटा मुझसे कल दोबारा पूछना। ओके स्टूडेंट्स, बेटा ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा बेटा, ये लेस देन 1 मिनट लेफ्ट।